आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खास खबर की जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से आ रही है। खबर यह है कि आने वाले कुछ दिनों में देश के प्रधानमंत्री किसी गांव के ग्रामीणों से बतियाने वाले हैं। आम गरीब और गांव की लाभकारी योजनाओं के बारे में संभवतः बात करने वाले हैं। अगर खबरों की माने तो जिस तरह से केंद्र सरकार के आला अधिकारियों के और मध्य प्रदेश के संभागीय अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, उसके अंदर से जो खबर आ रही है वह यही है कि जन कल्याणकारी योजनाओं पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने फोकस किया है उसको लेकर व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद की जा रही है। फिर वह जनमन योजना हो या फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका तत्काल लाभ दिलाया जा रहा है। फिर वह चाहे आयुष्मान हो, नल जल योजना हो या फिर बिजली, सड़क और राशन पर्ची से जुड़ी योजनाएं। निश्चित ही जिस तरह से दिल्ली से चलकर सरकार गांव गली चौपाल तक पहुंच रही है, इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। मगर जिस तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीईओ दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने ग्रामीणों का दौरा किया, आयुष्मान कार्ड के संबंध में उनसे बात की। बात के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से क्या चर्चा की, आइए देखते हैं। हाँ, सबको घर बनना है। फिर अगली बार में क्या है, फिर उसके बाद में नल है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है ना। तो जो छूट है सरपंच जी उनको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, जो बना हुआ है वो सड़क है, ठीक है ना, वो थोड़ा अजीब सा बना हुआ है। फिर वो बिजली है, तो हर घर में बिजली होनी है, ठीक है ना। जो रह गए हैं उनके नाम आपको जुड़वाने हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, फिर एक घर बना हुआ है ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि शिक्षा के लिए हम एक हॉस्टल की बात करें तो यहाँ तो क्योंकि स्कूल है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर आ रहे हैं कौशल विकास, ये बहुत जरूरी है। इसमें आपको दिख रहा है ना कि बच्चे बैठे हुए हैं और सिखा रहे हैं। तो जो आपके नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं जो पढ़ लिख रहे हैं उनकी सूची आप इसमें बनवाइएगा, ठीक है ना। फिर उनका कौशल विकास होगा, यानी कि किसी को कोई, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे ये लड़की है, ये पढ़ी लिखी थी तो ये लड़का था वो अभी, है ना। अगर मान लो उसको खाना बनाना अच्छा लगता है तो हो सकता है उसको आप क्या बोलते हैं, खाना बनाने की ट्रेनिंग करा सकते हैं, होटल वाली ट्रेनिंग करा सकते हैं, है ना। तो जिसकी जो रुचि है उसके हिसाब से उसको उस काम से जोड़ने का हमें प्रयास करना है, ठीक है ना भाई। पर आपको उसे मदद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में ग्वालियर संभाग के आयुक्त दीपक सिंह ने भी एक गांव का दौरा किया और उन्होंने मौके पर ही पहुंचकर तमाम लाभकारी योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही ग्रामीणों से फीडबैक भी लिया कि जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं क्या उनका उन्हें लाभ मिल रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ग्वालियर संभाग आयुक्त दीपक सिंह का वह वीडियो जिसमें वह ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं। दूसरा गांव है सर, पास। दूसरा गांव सर पास है। दूसरा गांव कितनी दूर है? कितने लोगों के पास कार्ड है? पर्ची कितने लोग? खाद्यान्न पर्ची किसके पास है? हाथ खड़ा कर दे। राशन किस राशन वाली पर्ची, राशन मिलता है जो किन किन को राशन मिलता है? राशन मिलता है, हाथ खड़े कर लो। लगभग सभी को, सभी को। ओके। और ये गैस सिलेंडर किसको किसको मिल गया है? उज्ज्वला वाला गैस गैस सिलेंडर किसके पास है? हाथ खड़ा कर दे। अच्छा, आवास किसको किसको मिला है? प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास किस किस को मिला है? पक्का घर, कुटीर 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 के नाम से बताएं। कुटीर किस किस को मिल गया है? उसमें बचे हैं लोग। 117 सर, हम लोग नाम जोड़ रहे हैं। इसके बाद कोई नहीं। अच्छा, आधार किसके पास नहीं है? आधार कार्ड किस किस के पास नहीं है? आधार कार्ड जिसके पास नहीं है वो खड़ा कर दो। आधार कार्ड। आप आंगनबाड़ी जहां एक और
विकसित भारत संकल्प यात्रा समूचे जिले में चल रही है, तो वहीं अभी नए नए विधायक, खासकर जिस जिले में भारत संकल्प यात्रा की धूम है, उसके जिला मुख्यालय शिवपुरी से विधायक देवेंद्र जैन के बेटे ने खबर यह है कि कमान संभाल रखी है और उन्होंने हाल ही बिजली समस्या को लेकर एक निदान करने की जो कोशिश की, उसकी काफी सराहना भी की जा रही है। अब अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ को लेकर क्या चुटकी ली है और लोकसभा में हार जीत को लेकर क्या संभावना व्यक्त की है, आइए देखते हैं। तो अभी तक कमलनाथ जी कहाँ रह रहे थे? इतने समय से आखिरकार तो मध्य प्रदेश में ही रह रहे थे। आज ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब है वो ये जानते हैं कि लोग उनको प्रवासी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो खुद कह रहे हैं कि वो यहीं रहेंगे, तो शायद जनता भरोसा करे। लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। पिछली बार तो उनकी सरकार थी और उनकी सरकार होते हुए भी 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। निश्चित ही लोकसभा 2024 सर पर है और सरकार फुल रूप से एक्शन मोड में, जहां दिल्ली ही नहीं भोपाल के आला अधिकारी भी गांव गली चौपालों की खाक छानने में लगे और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या टॉप लेवल से लेकर रूट लेवल तक योजनाओं का लोगों को पुख्ता सुनिश्चित लाभ हो पा रहा है। इसी को सुनिश्चित करने कई तरह के अधिकारी दौरे कर रहे हैं। अगर यह कामयाबी सरकार और आला अफसरों की मेहनत को मिलती है, तो निश्चित ही इसे आम जनजीवन के लिए सुखद ही कहा जाएगा। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। की बात बीएस भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।